तो हेलो बच्चों, नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट 2023 के हम क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और एक एक करके उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको हम समझ रहे हैं। तो एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कहां से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये ट्रांसफार्मर से ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये एक क्या है, ट्रांसफार्मर में हमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस प्राइमरी वाइंडिंग में हमने क्या करा है, 220 वोल्ट का यहाँ पर एसी मेन लगाया हुआ है। एसी मेन हमने यहाँ पर 220 वोल्ट का लगाया हुआ है। और उसके बाद क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज को ये कम कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वोल्टेज हमें कितना दिया होता, यहाँ पर 220 वोल्ट, तो इसका जो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज हो गया इसका, यहाँ पर ओनली 12 वोल्ट और 60 यहाँ पर वोल्ट इसकी पावर दी हुई है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। हमें दिया हुआ है कि एसी मेंस में जो वोल्टेज है वो हमारा जो प्राइमरी में, ये हमारे प्राइमरी की हो गया, ये सेकेंडरी एस हो गया। ठीक है? तो प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो हमारी 220 वोल्ट है और सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और इसकी जो पावर है वो 60 वॉट है। क्लियर है? तो हमसे जो पूछ रहा है, पहले ये अज्यूम करा रहा है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, हमारा ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। कैसा है? ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर हमारे जो ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई भी हमारा एनर्जी लॉस या करंट लॉस हमारा ना हो, हमारा करंट लॉस नहीं हो। तो अगर करंट लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जो उसकी प्राइमरी में जो पावर थी वही उसकी पावर किसमें होगी, सेकेंडरी में पावर वही होगी। तो दोनों की जो पावर होगी वो सेम होगी। अब अगर दोनों की पावर सेम होगी तो उससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो हम करंट निकालेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि जो हम करंट निकालेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वोल्टेज यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, क्लियर? तो उसकी रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ करंट हम निकालेंगे यहाँ पर। अब जो इसकी सेकेंडरी में होगा उसका उल्टा होगा कि जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, आप समझिए इस बात को, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज हमारा यहाँ पर ज्यादा है तो ऑलरेडी हमारी करंट क्या होगी, कम होगी। वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगी, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंपली फॉर्मूले से कर देंगे। और फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हमारा फॉर्मूला ये होगा कि सिंपली दोनों की जो पावर होगी वो सेम होगी, कि पावर ऑफ जो आपकी प्राइमरी की और पावर ऑफ सेकेंडरी की, ये क्या होगी, हमारी सेम होगी। और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो पावर का फॉर्मूला हमें सिंपली पता है, वो कितना होता है, P इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, VI, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, ये हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर पावर, जो प्राइमरी की जो पावर है वो हमें यहाँ पर नहीं दी हुई है। क्लियर है? और जो हमसे करंट पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, हमसे प्राइमरी की करंट पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, वो प्राइमरी की। वो हमसे ये पूछ रहा है कि इस प्राइमरी में जो भी करंट है आईपी, जो भी इस प्राइमरी में जो भी करंट है आईपी, उसकी हमें वैल्यू बतानी है। क्लियर? प्राइमरी में जो भी करंट है उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इस मामले में हम क्या करेंगे कि P जो प्राइमरी का है, पावर जो प्राइमरी की है वो सेकेंडरी की हमने इक्वल यहाँ पर रख दी। अब इस मामले को हम दोनों में अप्लाई कर देंगे। जैसे कि प्राइमरी के लिए क्या होगा, P इज इक्वल टू IP और VP और IP, और ये PS कितना हो जाएगा यहाँ पर VS और ये हमारा IS। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी की जो पावर है, सेकेंडरी की जो पावर है वो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, पहले से ही दी हुई है। वो कितनी दी हुई है यहाँ पर, 60 वोल्ट। तो हमें इसे रखने की जरूरत है, यहाँ पर फॉर्मूले को पूरा रखने की जरूरत है नहीं।
हमें केवल पावर दी हुई है यहाँ पर इसकी सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की पावर कितनी रखनी है 60 यहाँ पर। क्लियर? केवल हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ओपन कर देना है। ये कितना हो जाएगा Vp और Ip। ओके, Vp और Ip। अब यहाँ पर क्या है कि Vp जो प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो हमें पता है कि AC मेन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी के जो वोल्टेज है वो कितने हैं हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 220 इनटू Ip इज इक्वल टू 60। क्लियर? अब Ip जो प्राइमरी की करंट है वो कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 20 कट गया। ठीक है, और इससे 22 से जब 6 को आप डिवाइड करोगे यह आ जाएगा 0.27 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें इसका, अगर वैल्यू देखें तो 0.27 एम्पियर ही हमारा फॉर्मूला, ये हमारा वैल्यू हमारी आ गई। तो हमने सिंपली करा क्या, यहाँ पर हमने एज्यूम करा कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दोनों की जो पावर होती है, प्राइमरी में जो पावर होती है और सेकेंडरी में पावर होती है, क्योंकि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता और एफिशिएंसी इसकी 100% होती है। किसी तरह का कोई भी इंपीडेंस नहीं होता, किसी तरह की कोई एडी करंट लॉस नहीं होती है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने सिंपली यहाँ पर रख दिया कि दोनों की जो पावर है वो इक्वल यहाँ पर हमने रख दिया है। मोस्टली क्वेश्चन इसी पर ही आते हैं कि हमें आइडियल ट्रांसफार्मर ही दिया जाता है, पावर दोनों की सेम रहती है। सेकेंडरी की जो पावर है यहाँ पर वो ऑलरेडी हमें दी थी कितनी 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट हमने ऐसा कैसे रख दिया। अब हमने ये जो करंट है, ये वाली जो करंट है ये पूछ रहा था Ip यहाँ पर कि प्राइमरी की जो करंट है वो कितनी होगी। तो Vp हमें दिया हुआ था, जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो हमें कितना दिया हुआ था कि 220 वोल्ट से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हमने 220 वोल्ट रखा इनटू Ip इज इक्वल टू 60 और Ip से हमने ये सिंपली करके यहाँ पर क्या करा, इसकी वैल्यू को निकाल दिया। तो हो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी और आप इसी तरह से आप क्या आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।